NFCI जो है दैट इज़ अभी ये एक लेगेसी बन चुका है। 35 साल पुराना हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन। ਅਸੀਂ 1990 स्टार्ट किया ਸੀਗਾ जलंधर ਤੋਂ। जो दिखता है वही बिकता है। आपने इतनी सारी बातें बताई है, लेकिन हमारे दर्शकों को विश्वास दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे होटल डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो हमारे वहाँ पे ना कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, जिवें ਆਪਾਂ होटल ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर ਕੀਤਾ है। कितने तरीके के कोर्सेज NFCI पठानकोट के का जो ये कैंपस है उसमें करवाए जाते हैं? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕरें। खाने की खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है नितिन यहाँ पर, और मुझे लगता है बच्चे कुछ खास पकवान बना रहे हैं। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਤੰਦੂਰ ਲੈਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, शेफ उन्होंने सिखा रहे हैं। और होटल में मैंने बताया आपको ये छिलका भी सब कितने जाने शॉप करें हैंड रेस प्लीज। भरवा आलू जब फाइनल प्लेट में आएगा तब मुझे देखना भी है कि वो दिखता क्या है आगे। ईशान, कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर? स्टाफ जो है वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर है और रिस्पॉन्सिबल है काफ़ी, और काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे 1.5 मंथ हो चुका है। और सीखने के लिए तो कई और इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन NFCI ही क्यों? सर इसकी 21 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया, तो इसलिए मैंने इसको परस्यू किया। दसवीं हो या फिर 12वीं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर 10वीं और 12वीं के बाद करे तो आखिर करे क्या, जाए तो आखिर जाए कहाँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, बच्चों की इस प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास है, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो जगह है पठानकोट, और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे NFCI की पठानकोट ब्रांच में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों को उनके भविष्य के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया जा सकता है। किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट की जाती है, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, वो तमाम जानकारी हम हासिल करेंगे। NFCI पठानकोट की ब्रांच में इस वक्त मौजूद हूँ, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नितिन, जो कि सेंट्रल मैनेजर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत सुना है मैंने NFCI के बारे में, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर इतनी बड़ी ब्रांच को आप चला रहे हैं, क्योंकि NFCI का तो पूरे देश में बहुत रुतबा है, बच्चे आते हैं, सीख के जाते हैं और नाम रोशन करते हैं, ना केवल NFCI का बल्कि अपने माता पिता का भी। तो पहले तो मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए पठानकोट ब्रांच के बारे में। तो सबसे पहले तो सौरभ जी वेलकम, आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपको कुछ NFCI के बारे में बता पाएँ। जैसे कि आपने बताया कि NFCI जो है दैट इज़ अभी ये एक लेगेसी बन चुका है जी। साडा 35 साल पुराना हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन। ਅਸੀਂ 1990 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਕੈਂਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ UT ਹੈ। ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, UP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟਿਲ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੇਲਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ NFCI ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 40,000 प्लस ਜਿਹੜੇ बच्चे ने साढ़े को, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ने। मैं वो पीछे देख भी रहा था, आप जरा मुझे बताइएगा थोड़ा इसके बारे में। इतने स्टूडेंट हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, जो कि हमारे बच्चे काफ़ी वेल ब्रांडेड होटल्स में, आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे जो हैं अब्रॉड में ब्रांडेड होटल्स में वो अपनी लाइफ को वहाँ पे परस्यू कर रहे हैं, अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं। इवन जो मास्टर शेफ़ के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमारे बच्चे compete करते हैं और काफ़ी हाइपर लेवल पे करते हैं। तो जो बेसिकली हमारे पास बच्चा आता है NFCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CV, ਜੌਬ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, 1 ਈਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ 3 ਕੋਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 4 ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜੌਬ ओरिएंटेशन है साढ़े कोल। ਅਸੀਂ इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। नितिन जी, जो दिखता है वही बिकता है। आपने इतनी सारी बातें बताई है, लेकिन हमारे दर्शकों को विश्वास दिलाना भी बहुत ज़रूरी है, जो NFCI के ऊपर विश्वास करेंगे। और वो विश्वास कायम करने के लिए आपको हमें पूरा का पूरा आज दिखाना पड़ेगा अपना कैंपस, जहाँ पर बच्चे सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और मज़ेदार खाना भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे होटल डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो हमारे वहाँ पे ना कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। जिवें ਆਪਾਂ होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ है जितना अपना होटल इंडस्ट्री च होता है। ठीक है, आइए चले, मैं आपको अब बाकी जहाँ पे अब आपने बात की है कि अपने जेडे स्टूडेंट ने वो किमें काम करते हैं, है ना, आ जाइए वो देखते हैं। पहला कितने तरीके के कोर्सेज NFCI पठानकोट के का जो ये कैंपस है उसमें करवाए जाते हैं? वैल जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਡਿਸ਼ਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪਲਾਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਤੰਦੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 to 50 ਡਿਸ਼ਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨ ਬੇਕਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰ ਆਰ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੀਨਸ ਲੈਵਲ 4 ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ 6 ਮੰਥਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ NSDC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 72 ਇਅਰਸ 올ਡ ਹੈ। ਆਹਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਲੌਜਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। 72 ਇਅਰਸ 올ਡ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ NFCI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਰਸਟਡ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਕੁਜ਼ੀਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਤੰਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਹੈ, ਬੇਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਜ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 220 ਪਲੱਸ ਡਿਸ਼ਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਹਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਆਹਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। क्लासरूम की गल कर लेते हैं ਆਪਾਂ ਹੁਣ। क्लासरूम बड़ा महत्वपूर्ण होता है और खासकर माहौल क्लासरूम का अच्छा होवे, तो क्लासरूम के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसा एटमॉस्फेयर बच्चों को मिलता है। सौरभ जी, मैं रिक्वेस्ट करा कि आप डायरेक्ट क्लासरूम के अंदर एंटर होके ही गल करें। किस टाइप का कुजीन है इनके पास, इंटरनेशनल और नेशनल ऑल ओवर। मेन्यू की एक हिस्ट्री है, कब बना और कैसे बना और क्या है क्या नहीं है।
तो ठीक है, क्वांटिटी है कितनी यहाँ पर? खाने की खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है नितिन यहाँ पर, और मुझे लगता है बच्चे कुछ खास पकवान बना रहे हैं। क्या पकवान है वो? और प्रैक्टिकल की बात तब आपने की है, पहले थ्योरी क्लासेस आपने मुझे दिखाई, अब जरा खाना कैसे बनता है उसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल भी मुझे दे दीजिए। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਤੰਦੂਰ ਲੈਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਬਰਵਾ ਆਲੂ ਪਲੱਸ ਤੰਦੂਰੀ ਆਲੂ ਟਿੱਕਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ 2 ਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਵਾ ਆਲੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। तो रोज बच्चों को इसी तरीके की अलग अलग डिशेस बनाने का चैलेंज दिया जाता है। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ देयर ਚੌਪਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਰਵਾ ਆਲੂ, ਹੈਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਡੇ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਰਵਾ ਆਲੂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। अच्छा, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੰਦੂਰੀ ਆਲੂ ਟਿੱਕਾ। तो अभी इसमें है। भरवा आलू जब फाइनल प्लेट में आएगा तब मुझे देखना भी है कि वो दिखता क्या है आके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक्चुअल में डिशेज हमारी प्रिपेयर हो जाती हैं, बच्चे उसको रेडी कर देते हैं, राइट। एनएससीआई के बारे में जो कुछ चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो तो हमने आपको दिखा दिया। किस तरीके से क्लासेस होती है और उसके बाद किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन बच्चों का क्या कुछ कहना है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीख रहे हैं। ईशान मेरे साथ मौजूद है। ईशान, कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर? यहाँ पे सर स्टाफ जो है वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर है और रिस्पॉन्सिबल है काफ़ी, और काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे 1.5 मंथ हो चुका। तो 1.5 महीने में क्या कुछ सीखा ईशान ने? सर इस टाइम में मैंने इंडियन कोजीन में सीखा है जो भी, क्योंकि अभी हमारा इंडियन कोजीन ही चल रहा था। आज कल हमारा तंदूर स्टार्ट हुआ। अच्छा, कहाँ से आइडिया आया कि आपको एनएफसीआई पठानकोट में एडमिशन लेनी है? बचपन से कुकिंग में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया था। अभी मेरी क्लास 12 कंप्लीट हुई थी, तो फिर काफ़ी कंफ्यूज था करूँ क्या आगे करियर को लेकर। तो यही कुकिंग में इंटरेस्ट था, मैं सोचा कि मैं इसको ही अपना करियर बनाते हैं। तो डिसीजन लिया जो यहाँ पर आने का सही डिसीजन था? फिलहाल तो सही लग रहा है। क्या हुआ? एनएफसीआई बच्चों को ना केवल स्किल्ड बना रहा है बल्कि उन्हें बेहतरीन भी बना रहा है। और सोनाली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सोनाली, वैसे तो लड़कियों में और महिलाओं में खाने के लिए एक अलग ही उत्सुकता होती है और खाना बनाना भी वो बेहतरीन तरीके से जानती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप एनएफसीआई की जो ब्रांच है पठानकोट में वहाँ पर आई हो। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? सर अराउंड 1 मंथ हो गया मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, एंड अभी हमने इंडियन कुजीन्स कवर किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बड़ा ग्रेट रहा अभी तक। तो जिस तरीके से आपने बताया काफ़ी कुछ सीखा होगा यहाँ पर आपने, और सीखने के लिए तो कई और इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन एनएफसीआई ही क्यों? सर इसकी 21 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया, तो इसलिए मैंने इसको परस्यू किया। एंड यहाँ का जो फैकल्टी है वो भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेटिव है, फ्रेंडली है नेचर में, और जो हमारे सर है विनय सर, वो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो क्रूज़ में भी काम कर चुके हैं, 15 ईयर्स अराउंड उनको हो गए हैं। तो यहाँ पे जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो भी बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े हेल्पफुल हैं। वी आर लाइक फैमिली। तो कैसा लगा आपको एनएफसीआई पठानकोट की ये ब्रांच? सर मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मतलब यहाँ पे नीट एंड क्लीन है सब कुछ, अच्छे से सिखाया यस जा रहा है? सर। सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मशीन्स एंड जो कुकिंग इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब अवेलेबल है आपको यहाँ कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी? पे। नो सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके बाद क्या लगता है आपको कि जो आपको एनएफसीआई पठानकोट में जो आपके शेफ है उन्होंने सिखाया, उसके बाद आपको लगता है कि अब आगे आपका भविष्य उज्जवल है? यस सर। सर इटसेल्फ बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इन चीज़ों को लेके, तो सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बड़ी हेल्प करेंगे इन फर्दर। तो देखा ना आपने किस तरीके से एनएफसीआई पठानकोट में बच्चों के अंदर के छिपे हुए हुनर को तराशा जाता है। तो आप भी अगर इच्छुक हैं यहाँ पर आने के लिए,
यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए तो बिल्कुल भी संकोच और देरी मत कीजिएगा। जल्दी से जल्दी आइए पठानकोट NSCI होटल मैनेजमेंट में। यहाँ पर आपको बनाया जाएगा स्किल्ड।